स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आवाज़े अदनान पर। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। बिहार से AIMIM की खबर लेकर आया हूं आपके लिए। बिहार में होने वाले उपचुनाव से लेकर आने वाले 2025 के असेंबली चुनाव में AIMIM ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बिहार के अंदर जो उपचुनाव होंगे उनमें 2 सीटों पर AIMIM तैयारियां शुरू कर दी हैं और जो 2 सीटें हैं उन पर सोच विचार कर रही है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी वो 2 सीट हैं जिन पर AIMIM मजबूती से तैयारियां शुरू कर दी हैं उपचुनाव की, और कहां से वो अपना उम्मीदवार उतारेंगे। आपको मालूम होगा कि बिहार के अंदर MIM मजबूत है पहले से ही। 2020 में MIM ने 5 विधायक जीते थे बिहार के अंदर, हालांकि 4 विधायक RJD के अंदर चले गए। तो मैं आपको पहले का बता दूं कि कौन कौन सी सीट से MIM के विधायक जीते थे 2020 में, कितने वोटों से जीते थे और कौन कौन जीते थे। सबसे पहली सीट है अमौर सीट, अख्तरुल इमान साहब। 94,454 वोट उन्हें हासिल हुए थे और 54,515 वोटों से वो जीते थे। दूसरा है कोचा दमन, मोहम्मद इजहार असफी साहब। 79,893 वोट उन्हें मिले थे। 36,143 वोटों से वो जीत हासिल करी थी। जोकीहट मोहम्मद शाहनवाज आलम साहब, 59,596 वोट उन्हें मिले थे। 7,383 वोटों से वो जीते थे। बेसी सैयद रुकनुद्दीन अहमद, 68,416 वोट उन्हें मिले थे। 16,373 वोट से वो जीते थे। बहादुरगंज मोहम्मद अंसार नईमी, 85,855 वोट उन्हें मिले थे। 45,215 वोटों से वो जीते थे। अब आप इससे अंदाजा लगा लें कि AIMIM के कैंडिडेट जो उस वक्त 2020 में थे, 5 विधायक MIM के जीते थे, कितने कितने मार्जिन से जीते थे, अच्छे मार्जिन से जीते थे। तो आने वाले 2025 के चुनाव में MIM जो अपनी तैयारी मजबूती से कर रही है, तो MIM बिहार की सरकार बनाने में हिस्सेदारी ले पाएगी। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। 2 सीट जिन पर उपचुनाव होने हैं, बेलागंज इमामगंज, ये 2 सीट हैं जिन पर अभी बिहार के अंदर उपचुनाव होने हैं। MIM ने अभी कैंडिडेट का अनाउंस नहीं करा है, लेकिन अख्तरुल इमान साहब ने यह साफ कह दिया है कि हम लड़ेंगे इन सीटों पर, और जो 2 सीट और हैं उस पर हम विचार अपने कार्यकर्ताओं से, अपने लोगों से सोच समझकर फिर तय करेंगे कि लड़ना है या नहीं। लेकिन इन दोनों सीटों पर, बेलागंज और इमामगंज पर चुनाव लड़ना है। तो अब आप इस चीज से अंदाजा लगाएं कि बिहार के अंदर भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बेहद मजबूती से लगी हुई है अपनी कयादत को मजबूत करने में। उसी और महाराष्ट्र में भी इम्तियाज जलील साहब का ऐलान है, बिहार में अख्तरुल इमान साहब का ऐलान है कि हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। अख्तरुल इमान साहब ने यह कहा, मैं आपको वो क्लिप नहीं सुना पा रहा लेकिन मैं बताता हूं। उन्होंने कहा कि बिहार के अंदर जो गरीबों मजलूमों की लड़ाई है वो लड़ी जाएगी, गरीबों मजलूमों को उनका हक दिलाने की लड़ाई लड़ी जाएगी, और 2025 में आने वाले चुनावों में 20 से 25 सीट हम मजबूती से लड़ेंगे। RJD ने हमारे 4 विधायक खरीद लिए तो क्या हुआ, लेकिन हम और सीट जीतने की तैयारियां कर रहे हैं। और अगर जो नाराज है वो आएगा, यानी कि उनका इशारा इस तरफ था कि जो पार्टी छोड़कर दूसरी तरफ चले गए हैं वो आएगा, तो मैं जरूर गले लगा लूंगा। मुझे किसी से शिकवा नहीं है, गलती हर किसी से होती है, कुछ असंभव नहीं है। मैं उन्हें अपने बराबर में भी उठाऊंगा, गले भी लगाऊंगा। तब अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, क्या बिहार के अंदर आने वाले 2025 के असेंबली चुनाव में या अभी जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें AIMIM को कामयाबी मिल पाएगी? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। और आपको एक बात बता दूं, सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी बहुत मजबूत है
और वहां कार्यकर्ता AIMIM के और नेता बहुत मजबूती से लगे हुए हैं चुनाव के लिए, और गठबंधन की भी तैयारियां हो रही हैं। और अख्तरुल इमाम साहब AIMIM की मेंबरशिप बढ़ा रहे हैं, यानी कि लोगों में अवेयरनेस कि AIMIM में आप आओ, मेंबरशिप लो, यानी कि मेंबरशिप ज्वाइन करो। अख्तरुल इमान साहब ने ये मुहिम चला रखी है और जगह जगह पर जाकर AIMIM का परचम मजबूत कर रहे हैं, संगठन बना रहे हैं। अब देखना यह है कि कितनी कामयाबी AIMIM को बिहार के अंदर मिलेगी। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।